नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और स्वर्ण अक्षरों के साथ लिखा जाने वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रणों में से एक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की शुरुआत गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त से हो रही है। नवनिर्मित संसद भवन में आज से विधि और विधायी कार्य शुरू होने के साथ ही आजादी के अमृतकाल में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया और भव्य मंदिर मिल रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये इमारत अपने आप में कई लिहाज से खास मानी जा रही है। यूं तो इस इमारत और इस परियोजना को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन नए संसद भवन की विशेषताओं को लेकर लोगों में खासा कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। वे इसमें सुविधाओं के अलावा इमारत की लागत, उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री, उसकी बनावट और यहां तक कि उसके वास्तु तक के पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं देश के नए संसद भवन की इमारत कैसी है और इसकी क्या क्या बातें इससे खास बना रही हैं। इस इमारत की सबसे खास बात इसकी डिजाइन है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत विकसित की गई इस इमारत को वास्तुविद विमल पटेल ने डिजाइन किया है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर स्थित ये भवन संसद मार्ग पर स्थित है और ये विजय चौक, इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल और अन्य इमारतों से घिरा है। इस इमारत की खास बात है इसका विशाल क्षेत्रफल, जो कि कुल 64,500 वर्ग मीटर है। इसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। अभी वर्तमान लोकसभा की 543 सीटें हैं और राज्यसभा की केवल 250 सीटें ही हैं। फिर भी लोकसभा के कक्ष में सीटों की संख्या 1272 तक बढ़ाने का विकल्प है। लोकसभा का कक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन चलाया जा सके, इसके लिए भी तैयार किया गया है। यानी वर्तमान संसद भवन की तरह इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। इस इमारत का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका त्रिकोणीय आकार। इस आकार की वजह इसका प्लॉट है। ये आकार विभिन्न धर्मों के लिहाज से पवित्र ज्यामिति के अनुकूल है। इसके साथ ही इसमें भारतीय संस्कृति के वास्तुशास्त्र के नियमों का भी ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ के प्रवेश द्वार, कमरों के आकार, यहाँ तक कि तमाम जानवरों की मूर्तियों को लगाते समय भी उनका ध्यान रखा गया है। 3 तरफ से प्रवेश द्वार है, जहां से अवसरों के अनुसार राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति विशेष तौर पर आवागमन कर सकें। वहीं जन सामान्य और संसद भवन की सैर करने वाले दर्शकों के लिए प्रवेश पार्लियामेंट स्ट्रीट के जरिए दिया जाएगा, जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास होगा। सभी प्रवेश द्वारों पर कई जानवरों की मूर्तियां रक्षकों की तरह लगाई गई हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, चील, हंस, मगर आदि शामिल हैं। एक अलग ही आकर्षण पैदा करते हैं। नए भवन की डिजाइन में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि वो पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके निर्माण में ग्रीन तकनीकों का उपयोग किया गया है। पुरानी संसद से बड़ी होने के बाद भी इसमें बिजली की खपत में करीब 30% की कमी आ जाएगी। इसके साथ ही इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाए गए हैं और इसे अगले 150 साल की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, इसे बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ये इमारत भूकंप से खराब न हो। बिल्डिंग कोड के मुताबिक दिल्ली का इलाका सिस्मिक जोन 5 के दायरे में आता है, इसलिए इसे भूकंप रोधी बनाने में खास ख्याल रखा गया है। वर्तमान संसद भवन के बारे में ये दलील दी जाती रही है कि वो भूकंप के झटकों को झेलने में पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। नए संसद भवन के अंदर की खूबसूरती भी कम नहीं है। लोकसभा का कक्ष मोर की थीम पर आधारित है, जिसकी दीवारों और छत पर मोर के पंखों की डिजाइन है। वहीं राज्यसभा का कक्ष कमल की थीम पर बनाया गया है, जिसमें लाल कालीन है। दोनों सदनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और उनकी डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। वहीं इमारत में धौलपुर का बलुआ पत्थर, जैसलमेर राजस्थान का ग्रेनाइट, नागपुर की खास लकड़ी का उपयोग कर मुंबई के काश्तकारों ने लकड़ी की आकृतियों का आकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।